हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, इन दिस वीडियो lecture we will discuss about the quadratic equation and various method to solve quadratic equation like Sridharacharya formula, factorization method and various problem related to quadratic equation. बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की हम लोग बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जहां पर वेयर A, B, C belongs to real number and A should not be 0. This is the strong condition children. A 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब वेरिएबल का जो मैक्सिमम जो पावर होगा वो 2 एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक होगा। अगर वेरिएबल का पावर अगर 1 हो जाएगा तो उस केस में इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला का, इसकी बात करेंगे। तो बच्चों, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, मान लीजिए ये फर्स्ट है अगर, और इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो वेल नोन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य इनके द्वारा एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन ट्वाइस है। अब यहां पे देखिए d क्या है, वेयर d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट and that is given as b square minus 4ac। अगर आप b square minus 4ac कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका d की वैल्यू है। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c आपका कांस्टेंट टर्म है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या निकालना है, d निकालना है। तो d कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो अगर आप कंपेयर करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। ए कितना है, ए आपको 1 मिलेगा। बी, ये बी यहां देखिए, बी आपको मिलेगा -4, और सी आपका 7। ये पहले आप कंपेयर करके ए बी सी लिख लीजिएगा। अब इसमें आप डेटा पोस्ट कर दीजिए। b कितना है, -4 है, तो -4 रखेंगे, -4 इंटू ए आपका 1 इंटू सी 7, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। -4 इंटू 7 28, 16 माइनस 28 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, -12, जो कि लेस देन 0 है। तो इस केस में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे, आप इस d के वैल्यू निकाल करके आप बता सकते हैं, मतलब नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा।
तो अगर देखिए डी अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे। तो अगर हमें नेचर बतानी हो बच्चों, यहाँ पे नेचर किसकी, नेचर रूट्स की, रूट्स कह लीजिए, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे उन सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, स्वभाव क्या होगा, तो इमेजिनरी होगी। इसका मतलब ये दोनों जो रूट्स होंगी, बोथ रूट्स विल बी इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी से सेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स से मतलब है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। अब देखिए बच्चों, हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पे मान लीजिए कि अगर हमें ये मेथड लगाना है, फैक्टराइजेशन लगाना है, तो कैसे करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, दो तरीके से स्प्लिट करेंगे। इसका दो पार्ट इस तरीके से बनाएंगे कि फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3 का जो प्रोडक्ट आएगा इस मिडिल टर्म के स्प्लिटेड पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो अगर आप प्रोडक्ट लिखते हैं किसका, प्रोडक्ट आप लिखते हैं 2x स्क्वायर का और माइनस 3 का, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट आपका आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे 5x को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, पार्ट 1 पार्ट 2, कि स्प्लिटेड पार्ट का प्रोडक्ट माइनस 6x स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों 5x के पहले क्या है, प्लस साइन है। तो अगर हम 6x और माइनस x कर लें तो देखिए स्प्लिटेड पार्ट कौन कौन हो गया, स्प्लिटेड पार्ट 6x हो गया और माइनस x हो गया। तो अगर आप दोनों को ऐड करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 5x आ जाएगा। और अगर आप 6x इंटू माइनस x करेंगे तो आपको माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5x का स्प्लिट 6 होगा। तो ठीक है, आप यहां पे लिखिए 2x स्क्वायर एज इट इज, एंड इन प्लेस ऑफ 5x विल राइट हियर 6x माइनस x, और जो आपका जो थर्ड टर्म है माइनस 3 एज इट इज रहेगा। अब यहां पे देखिए क्या था, ये ट्राइनोमियल था, अब ये देखिए टेट्रानोमियल हो गया, चार टर्म हो गया। तो दो दो का पेयर बना लीजिए। तो अगर इन दोनों को आप साथ में रखते हैं तो दोनों में कॉमन 2x, तो यहां x और ये 3, माइनस x माइनस 3 में कॉमन आपको माइनस 1 आ जाएगा, तो x प्लस 3 लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें फैक्टर क्या मिला, x प्लस 3, ये दोनों में देखिए कॉमन है, तो फिर यहां क्या बचेगा 2x और यहां माइनस 1। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल, यहां देखिए दो लीनियर फैक्टर है, फर्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस 3 एंड सेकेंड लीनियर फैक्टर 2x माइनस 1, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। तो उस केस में since product of two linear quantities is zero, it means that one of the linear factor should be at least zero, कम से कम जीरो होना चाहिए। पॉसिबिलिटी दोनों का है। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा हम लोग को, यहां से मिलेगा आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। ये हम लोगों ने कैसे लिखा, तो बाई जीरो प्रोडक्ट रूल, बाई जीरो प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने इस बात को लिखा है। तो देखिए x प्लस 3 कितना मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा,
2x माइनस 1 बराबर 0, तो x कितना होगा 1.2 मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1/2 मिलेगा माइनस 3 मिल जाएगा। और यही जो है रूट्स हो गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या रूट्स हो गया। ठीक है, आप क्या करिए, नोट डाउन करिए, तब तक मैं अरेंज करता हूं। तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। अब लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि श्रीधराचार्य फार्मूला इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आप ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए a कितना मिलेगा, a 3, b -1 और c कितना -2। अब क्या करिए, आप d निकाल लीजिए। d कैसे निकालिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट बच्चों। ये जो d है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट तो डेटा पोस्ट कर दीजिए। b कितना -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a 3c -2, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और ये देखिए -4 इंटू 3 12, -12 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस तरीके से कितना आया 25 आ गया, जो कि 0 से ग्रेटर है और साथ ही ये स्क्वायर नंबर भी है। तो बच्चों x निकाला जाए तो -b प्लस माइनस √d होल डिवाइडेड ट्वाइस है। अब वैल्यू पोस्ट कर दीजिए इन प्लेस ऑफ b। तो देखिए -1 है और ये माइनस फॉर्मूले का है, और b की प्रॉपर साइन के साथ कितनी वैल्यू है -1 है, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है 25 है, होल डिवाइडेड 2 इंटू a कितना है, a आपका 3 है। ठीक, ये देखिए माइनस इंटू माइनस करिएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट आपका 5 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए x के मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। अब दोनों वैल्यू कैसे मिलेगा, एक आप प्लस साइन ले लीजिए और दूसरा माइनस साइन ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि प्लस साइन के साथ अल्फा मिल रही है तो 1 + 5/6। ये देखिए 1 + 5 6, तो 6/6 ये आपका 1 हो जाएगा। अनदर वैल्यू कैसे निकालिएगा, आप बीटा मान लीजिए तो 1 - 5/6, 1 - 5 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों x की कितनी वैल्यू आई, x की एक वैल्यू 1 आई और अनदर वैल्यू 2/3 आई। तो यही जो हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।